हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि उत्तराखंड एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में टिहरी रियासत। टिहरी रियासत के बारे में हम आज पढ़ेंगे। टिहरी रियासत में क्या क्या चीजें हुई थी, क्या क्या घटनाएं हुई थी और किस प्रकार का यहाँ पे शासन प्रशासन हुआ करता था, कौन कौन से राजा हुआ करते थे। टिहरी रियासत में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो बात करते हैं जैसे सुदर्शन शाह, फिर भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह। इन राजाओं ने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या किस प्रकार का इनका यहाँ पे शासन हुआ करता था, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। उत्तराखंड टिहरी रियासत। अंग्रेजों के आने के बाद गढ़वाल को टिहरी रियासत से जाना गया। टिहरी रियासत के राजा कौन कौन थे? 6 राजा टिहरी रियासत के थे। तो जैसे कि आप जानते होंगे, इससे पहले की वीडियो में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन हो गया था, जब अंग्रेजों की हेल्प से सुदर्शन शाह ने नेपालियों को हरा दिया था, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था कि जो अंग्रेज जो शासक थे, उन्होंने अपने युद्ध करने के बदले जो भी उन्होंने टिहरी के राजाओं की मदद की थी, उसके बदले में उन्होंने कुछ अपना जो भी उनका खर्चा हुआ था, जो भी उनको हानि हुई थी धन की, वो मांगा। तो टिहरी के राजा उस समय दे नहीं पाए क्योंकि वो उस समय बहुत ही आपदाओं से ग्रसित हुए थे और उसके बाद उनके पास राज्य भी नहीं था, तो इसलिए उनके पास उस समय धन की व्यवस्था नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के कहने पे उन्होंने अपनी जो राजधानी हुआ करती थी उनकी, श्रीनगर गढ़वाल, उनको दे दी और अपने आप कहाँ आ गए? टिहरी में। टिहरी में आकर बस गए और टिहरी को अपनी राजधानी बनाई। तो तब से इसको टिहरी रियासत के रूप में जाना जाता है। और टिहरी रियासत के सबसे प्रथम जो राजा थे, कौन थे? सुदर्शन शाह। तो 1815 से लेकर 1849 तक इनका शासनकाल रहा। उसके बाद है भवानी शाह। भवानी शाह 1859 से 1871। उसके बाद है प्रताप शाह, 1871 से लेकर 1886 तक। कीर्ति शाह 1886 से 1813 तक। नरेंद्र शाह 1913 से लेकर 1946 तक। और मानवेंद्र शाह 1946 से लेकर 1949 तक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुदर्शन शाह के बारे में। तो सुदर्शन शाह जो थे वो किसके पुत्र थे? प्रद्युम्न शाह के। तो प्रद्युम्न शाह के 2 पुत्र थे, सुदर्शन शाह और प्रीतम शाह द्वितीय। तो प्रीतम शाह को गोरखाओं के द्वारा कैद कर लिया गया था तथा सुदर्शन शाह भागकर हरिद्वार में आ गए थे। तो प्रीतम शाह को क्या किया गया था कि जब खुड़बुड़ा में, देहरादून में जो युद्ध हुआ था 1804 में, तो वहां पे क्या हुआ था कि जब सुदर्शन शाह की प्रद्युम्न शाह की हार हुई, प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे, तो सुदर्शन शाह भाग के आ गए थे और प्रीतम शाह को गोरखाओं के द्वारा कैद कर लिया गया था और अपने साथ लिया गया था। उसके बाद सुदर्शन शाह निरंतर स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहे। अंततः सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की सहायता से टिहरी रियासत की स्थापना की। सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों को कर देना स्वीकार कर लिया था, परंतु सुदर्शन शाह अंग्रेजों को कर देने में असमर्थ हो रहा था। इसी कारण अंग्रेजों ने अलकनंदा नदी के पूर्वी भाग में अपना अधिकार कर लिया। अलकनंदा नदी के पश्चिम भाग में सुदर्शन शाह द्वारा टिहरी राज्य की स्थापना की गई। सुदर्शन शाह परमार वंश का 55वां राजा था। 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1815 को टिहरी रियासत की राजधानी की स्थापना हुई और सुदर्शन शाह राजा बने। तो टिहरी रियासत की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को। उसके पश्चात सुदर्शन शाह के द्वारा
अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी स्थानांतरित की गई, क्योंकि पहले इनकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? श्रीनगर। सुदर्शन शाह का समकालीन कुमाऊं में कमिश्नर ट्रेल हेनरी रेमजे था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने इनकी मदद की थी। सुदर्शन शाह ने एक राजभवन का निर्माण कराया था, जिसे पुराना दरबार कहा गया। तो टिहरी में इन्होंने क्या किया था? एक राजभवन का निर्माण कराया था, जिसे क्या कहा गया? पुराना दरबार। सुदर्शन शाह के शासनकाल के दौरान 1820 में ब्रिटिश पर्यटन मुरक्राफ्ट आया था। 1817 में प्रथम शाह सेकंड को सुदर्शन शाह द्वारा स्वतंत्र करा लिया गया था। 1826 में सुदर्शन शाह ने काकड़ के राजा संसार चंद की 2 राजकुमारियों गुण देवी और खनेती के साथ विवाह किया था। 1826 में सुदर्शन शाह ने क्या किया था? काकड़ के राजा संसार चंद की 2 राजकुमारियों गुण देवी और खनेती के साथ विवाह किया था। बाड़ाहाट अभिलेख में सुदर्शन शाह की कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है। ये जो बाड़ाहाट अभिलेख है, इसमें सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि भी कहा गया है। सुदर्शन शाह को दाता भी कहा जाता था। सुदर्शन शाह के दरबार में मौलाराम, मणकू, चैतू आदि चित्रकार थे। कौन कौन से थे? मौलाराम, मणकू, चैतू आदि चित्रकार थे। सुदर्शन शाह एक कला प्रेमी शासक था। सुदर्शन शाह ने 1828 में सभासार नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह पुस्तक 7 खंडों में है। सुदर्शन शाह ने इस पुस्तक में स्वयं को कवि सूरत कहा है। बाड़ाहाट अभिलेख की रचना हरिदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। कुमाऊं के कुमारी पंथ को भी सुदर्शन शाह ने संरक्षण किया था। टिहरी की प्रजा राजा को बोलांदा बदरीस कहती थी। 1858 में सुदर्शन शाह द्वारा भागीरथी पर प्रथम बार लकड़ी का पुल बनाया गया था। तो 1858 में सुदर्शन शाह ने क्या किया था? भागीरथी नदी पर प्रथम बार लकड़ी का पुल बनाया था। 1851 में टिहरी रियासत का प्रथम आंदोलन हुआ, जिसे अठुर विद्रोह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अठुर विद्रोह। कब हुआ था? 1851 में। अठुर विद्रोह का नेतृत्व बद्री सिंह असवाल द्वारा किया गया था। राजस्व एकत्र करने हेतु सयानों द्वारा कामदार नामक अधिकारी नियुक्त किए गए थे। कामदार नामक अधिकारी किसके लिए नियुक्त किए गए थे? राजस्व एकत्र करने हेतु। कर 2 प्रकार से लिया जाता था, नकद व अनाज के रूप में। नगद कर देने वालों को सयाना तथा अनाज देने वालों को बिस्साह कहा जाता था। नेपाल के मनोरथ सुदर्शन शाह के दरबार में रहते थे। सत्यानंद, दुर्गानंद तथा बासवानंद जैसे प्रसिद्ध ज्योतिषी सुदर्शन शाह के दरबार में ही रहते थे। कुमुदानंद ने सुदर्शनोदय काव्य की रचना की थी। इसने कुमुदानंद ने। सुदर्शन शाह ने अपने प्राणों को खतरे में डालकर अंग्रेज अधिकारी फ्राइडन की बाग से रक्षा की थी। मौलाराम के द्वारा सुदर्शन कविता की रचना की गई। इस पुस्तक में मौलाराम ने सुदर्शन शाह की निंदा की है, क्योंकि उन्हें राजा से उचित सम्मान प्राप्त नहीं था। इस पुस्तक में मौलाराम ने सुदर्शन शाह को सूम, कृपण, खसिया, नृप आदि कहा है। सुदर्शन शाह की मृत्यु 1859 में हुई थी। टिहरी रियासत का प्रथम भूमि बंदोबस्त 1823 में सुदर्शन शाह द्वारा किया गया था। तो टिहरी रियासत का प्रथम भूमि बंदोबस्त 1823 में सुदर्शन शाह के द्वारा कराया गया था। अब बात करते हैं भवानी शाह। भवानी शाह 1859 से लेकर 1871 तक इनका शासन काल रहा है। भवानी शाह के पिता का नाम सुदर्शन शाह था। भवानी शाह की माता का नाम गुण देवी था। टिहरी की जनता और सुदर्शन शाह की रानी खनेती अपने पुत्र शेर शाह को टिहरी का राजा बनाना चाहती थी। फलस्वरूप भवानी शाह और शेर शाह के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। उत्तराधिकारी के युद्ध में कमिश्नर हेनरी रेमजे की सहायता से
भवानी शाह को राजा नियुक्त किया गया था। शेरशाह को देश निकाला कर दिया गया था तथा देहरादून में नजरबंद कर दिया गया था। इसका विवरण मियां प्रेम सिंह की पुस्तक गुलदस्त द्वारिक कोह टिहरी गढ़वाल में मिलता है। 1861 में हेनरी रैमजे ने अठूर के किसानों के लिए 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था की थी। भवानी शाह के समय में पंवार राज्य की आय का स्रोत भूमि कर था। 1862 में भवानी शाह के द्वारा देवप्रयाग में संस्कृत व हिंदी पाठशाला की स्थापना की गई थी। भवानी शाह साधु प्रकृति का था। नेक्स्ट है प्रताप शाह 1871 से 1886। प्रताप शाह ने 1877 में प्रतापनगर की स्थापना की थी। कब की थी? 1877 में प्रतापनगर की स्थापना की थी। प्रताप शाह ने सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की थी। इन्होंने 1883 में अंग्रेजी स्कूल बनाया था जिसका नाम प्रताप जूनियर हाई स्कूल कहा गया था। प्रताप शाह का सलाहकार बद्रीदत्त पैन्यूली था। कौन थे? बद्रीदत्त पैन्यूली। बद्रीदत्त पैन्यूली के कहने पर ही प्रताप शाह के द्वारा टिहरी में पलटन की व्यवस्था की गई थी। 1873 में प्रताप शाह के द्वारा भूमि व्यवस्था कराई जिसे जूला पैमाइश कहते हैं। क्या कहते हैं? जूला पैमाइश। प्रताप शाह ने रजिस्ट्री व्यवस्था की भी शुरुआत की थी। प्रताप शाह ने टिहरी को 22 पट्टियों में विभाजित किया था। इन्होंने टिहरी में पुलिस व्यवस्था की शुरुआत भी की थी। टिहरी में प्रताप शाह ने पटवारी पद की नियुक्ति की थी। 1819 में कुमाऊं में पटवारी पद की शुरुआत कमिश्नर टेल ने की थी। करदार नामक व्यक्ति की नियुक्ति प्रताप शाह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, करदार का कार्य राजस्व एकत्र करना तथा भूमि मापन था। करदार की नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होती थी। प्रताप शाह के द्वारा न्यायालय की स्थापना की गई। प्रताप शाह के बेटे कीर्ति शाह ने इस न्यायालय को चीफ कोर्ट कहा था। किसने कहा था? कीर्ति शाह ने न्यायालय को चीफ कोर्ट कहा था। इसके बाद कीर्ति शाह के बेटे नरेंद्र शाह द्वारा इस न्यायालय को हुजूर कोर्ट कहा गया था। प्रताप शाह ने न्यायालय में टिकट व्यवस्था की शुरुआत की थी। प्रताप शाह ने न्यायालय में टिकट व्यवस्था की शुरुआत की थी। 1877 में प्रताप शाह ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी प्रतापनगर बनाई थी। प्रताप शाह के द्वारा प्रथम अस्पताल की व्यवस्था की गई थी। इस अस्पताल में श्रीदेव सुमन के पिता हरिराम बडौनी वैद्य थे। 1876 में प्रताप शाह ने सफाखाना यानी कि दवाई खाने की शुरुआत की थी। प्रताप शाह के द्वारा बेगार प्रथा को कम किया गया था। हिमाचल प्रदेश की रानी गुलेरिया के साथ प्रताप शाह का विवाह हुआ था। महारानी गुलेरिया की सलाह से प्रताप शाह ने अपने राज्य में अपने क्रूर प्रथाओं को समाप्त किया था, जिसमें घी कर, पिसाकर, खैर, बेगार आदि थे। प्रताप शाह ने दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था। प्रताप शाह ने गांव के दलित वर्ग को भूमि दान में दी थी। 1885 में टिहरी में वन विभाग की स्थापना की थी। टिहरी में प्रताप शाह द्वारा प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी की गई थी। प्रताप शाह के द्वारा के दरबार में कवि देवराज रहा करते थे, जिन्होंने गढ़वाल राजा वैसावली की रचना की थी। फरवरी 1887 में प्रताप शाह की मृत्यु हो गई थी। प्रताप शाह के समय में धांडक विद्रोह हुआ था। धांडक विद्रोह हुआ था प्रताप शाह के टाइम पे। उसके बाद है कीर्ति शाह। कीर्ति शाह 1886 से लेकर 1913। कीर्ति शाह 13 वर्ष की उम्र में राजा बन गया था। कम उम्र में राजा बनने के कारण कीर्ति शाह की संरक्षिका महारानी गुलेरिया बनी। कीर्ति शाह ने अजमेर के मेयो स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी। कीर्ति शाह की संस्कृति हिंदी, फ्रेंच, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान था। कीर्ति शाह ने 1891 में प्रताप हाई स्कूल की स्थापना की थी। 1892 को महारानी गुलेरिया रानी देवी ने कीर्ति शाह को राज्यभार सौंपा तथा स्वयं संन्यास ले लिया। तो महारानी गुलेरिया ने क्या किया था? कीर्ति शाह को राज्यभार सौंपा और संन्यास ले लिया था 1892 में। 1897 में कीर्ति शाह ने 110 मीटर ऊंचे घंटाघर का निर्माण किया था। 1907 में कीर्ति शाह
कैम्पबेल बोर्डिंग हाउस की स्थापना की थी। कीर्ति शाह ने 1907 में हीबेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना भी की थी। कीर्ति शाह द्वारा कीर्तिनगर की स्थापना की गई थी। कीर्ति शाह ने यमुना नदी पर हीबेट पुल का निर्माण कराया था। कीर्ति शाह ने उत्तर काशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना की थी। कीर्ति शाह ने टिहरी में बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना भी की थी। कीर्ति शाह प्रथम शासक था जिन्होंने टिहरी में प्रथम बार बिजली की सुविधा जनता को दी थी। कीर्ति शाह ने नगर में नगर पालिका की स्थापना की थी तथा जंगलात व कचहरी की कार्यप्रणाली में सुधार किया था। कीर्ति शाह ने टिहरी में कृषकों के लिए कृषि बैंक की स्थापना भी की थी। कीर्ति शाह ने टिहरी रियासत में पक्षिका पत्र रियासत टिहरी गढ़वाल दरबार गजट प्रकाशित किया था। 1902 में स्वामी रामतीर्थ कीर्ति शाह के दरबार में आए थे। 1902 में स्वामी रामतीर्थ कीर्ति शाह के दरबार में आए थे। उसके बाद 1902 में स्वामी रामतीर्थ को कीर्ति शाह ने अपने खर्च पर नेपाल में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा था। भक्त दर्शन ने कीर्ति शाह को राज्यश्री की उपाधि दी है। तो भक्त दर्शन ने कीर्ति शाह को राज्यश्री की उपाधि दी है। पंवार राजवंश का सबसे योग्य व जनता का प्रिय शासक कीर्ति शाह को ही माना जाता है। 1892 में अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन ने घोषणा की थी कि भारतीय राज्यों के प्रत्येक राजा को कीर्ति शाह को अपना आदर्श मानना चाहिए। कीर्ति शाह ने टिहरी में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कीर्ति शाह को उत्तराखंड का अकबर भी कहा जाता है। कीर्ति शाह के द्वारा तारादत्त गैरोला को कानूनी सलाहकार बनाया गया। कीर्ति शाह को महर्षि के नाम से जाना जाता है। कीर्ति शाह ने कन्या विक्रय कानून बनाया था। कीर्ति शाह ने हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार भी किया था। हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा गढ़वाल का इतिहास कीर्ति शाह के समय में ही लिखा गया था। कीर्ति शाह को सर कीर्ति शाह की उपाधि दी गई थी। 1898 में कीर्ति शाह को कंपोनिया ऑफ इंडिया उपाधि दी गई थी। 1900 में कीर्ति शाह इंग्लैंड गए तो उन्हें वहां 11 तोपों की सलामी भी दी गई थी। 1903 में कीर्ति शाह को अंग्रेजों द्वारा CSI कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी गई थी। कीर्ति शाह का विवाह नेपाल के प्रधानमंत्री जंग बहादुर की पौत्री रानी नेपोलिया के साथ हुआ था। कीर्ति शाह ने प्राथमिक पाठशालाएं अनेक ग्राम में खोली थी। तो कीर्ति शाह ने क्या की, प्राथमिक पाठशालाएं अनेक ग्राम में खोली थी। अब बात करते हैं नरेंद्र शाह की। 1913 से लेकर 1946 तक इनका कार्यकाल रहा है। नरेंद्र शाह कीर्ति शाह का पुत्र था। नरेंद्र शाह की संरक्षिका राजमाता नेपोलिया थी। नरेंद्र शाह 15 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठे थे। नरेंद्र शाह ने अपने पिता कीर्ति शाह की याद में बनारस विश्वविद्यालय को 1 लाख रुपए दान में दिए थे, जिसके बाद बनारस विश्वविद्यालय ने नरेंद्र शाह के पिता कीर्ति शाह के सम्मान में एक पुरस्कार की शुरुआत की, जिसे सर कीर्ति शाह चेयर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहा जाता है। 1918 में नरेंद्र हिंदू लॉ ग्रंथ प्रकाशन हुआ। 1919 में नरेंद्र शाह द्वारा पंचायतों की स्थापना की गई। 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की गई। 1920 छात्रवृत्ति निधि की स्थापना की गई। 1921 में नरेंद्र शाह द्वारा टिहरी में प्रथम बार जनगणना की गई थी। 1921 में नरेंद्र शाह द्वारा देवलगढ़ यात्रा व कुलदेवी राजराजेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। 1921 में नरेंद्र शाह द्वारा नरेंद्र नगर की स्थापना की गई। 1923 में नरेंद्र शाह द्वारा टिहरी में आधुनिक चिकित्सालय बनवाया गया। 1923 में नरेंद्र शाह द्वारा राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई। 1923 में नरेंद्र शाह द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। 1924 में नरेंद्र शाह द्वारा नरेंद्र नगर में राजभवन का निर्माण कराया गया था। 1925 में नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1937 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने नरेंद्र शाह को LLD की उपाधि दी थी। 1938 में नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर में टिहरी हाई कोर्ट हुजूर कोर्ट की स्थापना की थी। 1940 में नरेंद्र शाह द्वारा प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना की थी। 1942 में नरेंद्र शाह द्वारा कन्या पाठशाला की स्थापना की गई थी। नरेंद्र शाह ने अपने सड़कों का निर्माण कराया था। इसी कारण नरेंद्र शाह को परमार वंश का शेरशाह सूरी भी
कहा जाता है। नरेंद्र शाह ने डॉक्टरों के लिए दवाखाने खोले। नरेंद्र शाह को अंग्रेजों द्वारा गढ़वाली फौजों का अस्थायी लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया। नरेंद्र शाह के द्वारा डोरी पैमाइश भूमि व्यवस्था लागू की गई थी। नरेंद्र शाह ने राज्य के युवकों को प्रशिक्षण हेतु FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून भेजा था। नरेंद्र शाह का दीवान चक्रधर जुयाल था। 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड नरेंद्र शाह के समय ही हुआ था। तिलाड़ी कांड में कुछ आंदोलनकारी यमुना नदी के तट पर वन संबंधी आंदोलन का विरोध कर रहे थे। इन आंदोलनकारियों पर नरेंद्र शाह के दीवान चक्रधर जुयाल ने गोली चलवाई थी। तिलाड़ी कांड घटना को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। तिलाड़ी कांड घटना के बाद ही चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है। 23 जनवरी 1939 में प्रजामंडल की स्थापना हुई। नरेंद्र शाह को अलंकारी की उपाधि दी गई। 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन की मृत्यु नरेंद्र शाह के शासनकाल में ही हुई थी। 1946 को नरेंद्र शाह ने स्वयं त्यागपत्र देकर अपने पुत्र मानवेंद्र शाह को राजा बनाया। 22 सितंबर 1950 को नरेंद्र शाह की मृत्यु हो गई थी। मानवेंद्र शाह 1946 से लेकर 1949 इनका शासनकाल रहा। मानवेंद्र शाह टिहरी के अंतिम राजा या अंतिम शासक थे। पंवार वंश का यह 60वां राजा था। मानवेंद्र शाह की माता का नाम इंदुमती शाह था। मानवेंद्र शाह के पिता का नाम नरेंद्र शाह था। 19 अगस्त 1946 को अगस्त समझौता किया गया। यह अगस्त समझौता टिहरी दरबार का व प्रजामंडल के मध्य हुआ था। इस समझौते के तहत प्रजामंडल के बंदी बनाए गए सदस्यों को मुक्त किया जाएगा और प्रजामंडल के कार्यों में किसी भी व्यक्ति द्वारा बाधा नहीं डाली जाएगी। 1946-47 में मानवेंद्र शाह के शासन के दौरान सकलाना विद्रोह या कीर्तिनगर विद्रोह हुआ था। अप्रैल 1947 को शांति रक्षा अधिनियम लाया गया था। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय हो गया तथा यह उत्तर प्रदेश का 50वां जनपद बनाया गया था। राजमाता कमलेंदुमती शाह टिहरी से प्रथम सांसद थी। 1959 से 2004 तक मानवेंद्र शाह टिहरी गढ़वाल से 8 बार सांसद निर्वाचित हुए। 5 जनवरी 2007 को मानवेंद्र शाह की मृत्यु हो गई। 2007 से लेकर 9 तक विजय बहुगुणा सांसद, 2012, 14 और 19 में मलाराज लक्ष्मी शाह सांसद बनी। अब बात करते हैं टिहरी रियासत के भारत में विलय के क्या कारण थे। टिहरी रियासत जो था भारत में विलय किस प्रकार से हुआ, इसके कारण क्या थे। तो टिहरी रियासत में अकुशल नेतृत्व था। टिहरी रियासत के पंवार राजा नरेंद्र शाह ने ज्यादातर समय विदेशी यात्रा में ही व्यय किया। क्या हुआ था, टिहरी रियासत में अकुशल नेतृत्व था। टिहरी रियासत के पंवार राजा नरेंद्र शाह ने ज्यादातर समय विदेशी यात्रा में ही व्यय किया था। टिहरी रियासत अयोग्य कर्मचारी के कारण भी अकुशल शासन था। टिहरी रियासत में अलोकप्रिय कर प्रणाली थी। अलोकप्रिय वन व्यवस्था। 1927-28 में एक वन नीति लाई गई थी जिसके तहत ग्रामीणों का वनों पर अधिकार को सीमित किया गया था। तो ग्रामीणों का जो था वनों पे अधिकारों को सीमित किया गया था। ग्रामीणों ने इसके खिलाफ वन पंचायत आजाद पंचायत की स्थापना की थी। कुमाऊं कमिश्नर विन में वन कानूनों में जनता को रियायतें दी। इस वजह से टिहरी के रवाई में 30 मई 1930 को एक आंदोलन शुरू कर दिया गया था। इस आंदोलन के समय टिहरी नरेश नरेंद्र शाह राज्य में उपस्थित नहीं थे तथा राज्य का शासन दीवान चक्रधर जुयाल देख रहे थे। चक्रधर जुयाल ने यमुना नदी के किनारे तिलाड़ी नामक स्थान पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे ग्रामीणों पर गोलियां चलवा दी। इस गोलीकांड में अनेक किसानों की मृत्यु हो गई थी। इस कांड को ही तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। इस कांड को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है और चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है। अब है प्रजामंडल आंदोलन।
1938 में एक कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। इसमें यह निर्णय लिया गया कि देशी रियासतों में एक मंडल की स्थापना कर सकते हैं। इसलिए देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को हुई थी। प्रजामंडल का उद्देश्य क्या था? तो टिहरी राज्य की नीतियों का विरोध करना। दूसरा क्या था? टिहरी रियासत में अलोकप्रिय कर प्रणाली को समाप्त करना। तीसरा, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। चौथा, 1939 में श्रीदेव सुमन प्रजामंडल के सदस्य बने। श्रीदेव सुमन ने राज्य में अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। 1942 में श्रीदेव सुमन ने महात्मा गांधी से वर्धा महाराष्ट्र में वार्ता की थी। 24 फरवरी 1944 को श्रीदेव सुमन को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। श्रीदेव सुमन ने जेल में ही टिहरी राज्य के विरुद्ध आमरण अनशन कर दिया। 25 जुलाई 1944 को अनशन के 84वें दिन श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो गई थी। 29 अगस्त 1946 को राज्य दरबार और प्रजामंडल में एक संधि हुई। इस संधि के तहत राजनीतिक नेताओं को जेल से रिहा करने को कहा गया था, लेकिन राज्य के कृषक नेता दौलत राम को स्वतंत्र नहीं किया गया था। कृषक नेता दौलत राम को रिहा न करने के कारण राज्य की जनता और ज्यादा क्रोधित हो गई। इस स्थिति को संभालने के लिए 28 अप्रैल 1947 को मानवेंद्र शाह शांति रक्षा अधिनियम पर स्वीकृति दे दी थी। मई 1947 को टिहरी में प्रजामंडल के अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वतंत्रता की बात रखी गई थी। नई भूमि व्यवस्था। 1944 में टिहरी रियासत में भूमि निरीक्षण का कार्य प्रारंभ हुआ था, जिससे भूमि को मापने जिसमें भूमि को पाने नाम करने के लिए नजराना देना पड़ता था। इसी भूमि व्यवस्था को किसान वर्ग में रोष पैदा हो गया था। ठीक है, तो 1944 में क्या हुआ था? टिहरी रियासत में भूमि निरीक्षण का कार्य प्रारंभ हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि किसानों को भूमि अपने नाम करने के लिए नजराना देना पड़ता था। इसी भूमि व्यवस्था से किसान वर्ग में रोष पैदा हो गया था। नागेंद्र सकलानी और मोलू सिंह के नेतृत्व में इस भूमि व्यवस्था का विरोध किया गया। अब है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? कीर्तिनगर आंदोलन, एक था सकलाना विद्रोह। तो 10 जनवरी 1948 को नागेंद्र सकलानी के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने टिहरी कोर्ट पर कब्जा कर लिया था। इस आंदोलन में नागेंद्र सकलानी और मोलू राम की मृत्यु हो गई। आंदोलनकारियों द्वारा विद्रोह करने पर 15 जनवरी 1948 को मानवेंद्र शाह द्वारा एक सार्वजनिक सम्मेलन बुलाया गया था और वहीं मानवेंद्र शाह द्वारा उत्तरदायी शासन की घोषणा कर दी गई थी। अतः 1 अगस्त 1948 को टिहरी रियासत भारत में विलय हो गया था। 1 अगस्त 1949 को संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का टिहरी को 50वां जिला बना दिया गया था। टिहरी शासकों का शासन प्रशासन किस प्रकार का था, इस पे थोड़ा नजर डालते हैं। तो टिहरी शासकों का शासन प्रशासन, राज्य का सर्वोपरि अधिकारी राजा होता था। समस्त अधिकारियों की नियुक्ति राजा ही करता था। राजा कार्यपालिका व न्यायपालिका का भी अध्यक्ष होता था। समस्त विभाग व उनके कार्यकाल वजीर के अधीन होते थे। राज्य के आंतरिक व्यवस्था व नीतियों का निर्धारण दीवान व वजीर के द्वारा होता था। सुदर्शन शाह के राजकाज में प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को 4 थानों में बांटा गया था। थाने व परगने का व पहियों में बांटा गया था। परगने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी को सुपरवाइजर कहा जाता था। पटवारी राजस्व विभाग का अधिकारी होने के साथ साथ पुलिस अधिकारी के रूप में भी कार्य करता था। प्रत्येक गांव से राजस्व वसूलने के लिए प्रधान होते थे। भूमि व्यवस्था किस प्रकार की थी? वह व्यक्ति जो किसी भी भूमि में कृषि करता था वह आसामी कहलाता था। आसामी 3 प्रकार के होते थे। मोरूसीदार, जिनको राजा से भूमि दी जाती थी। मोरूसीदार टिहरी नरेश को राजा देता था। खायकर, ये मोरूसीदार के अधीन होता था तथा निर्धारित रकम देता था। सिरतान, यह मोरूसीदार या खाय कर को सिरती या नगद रकम दिया करता था। वन व्यवस्था, गढ़ निरेशों के शासन काल में घी कर, चराई कर के नाम से कुछ राशि पशु चराने
वालों से ली जाती थी। उसके बाद शिक्षा, शिक्षा क्या है, टिहरी में प्रताप शाह ने प्रताप हाई स्कूल खोला है। राजा ने टिहरी में कैंपेन बोर्डिंग हाउस खोला। कीर्ति शाह ने हिबेट संस्कृत पाठशाला खोली। मोहम्मद मदरसा भी टिहरी में खोला गया। कन्याओं हेतु एक कन्या पाठशाला की स्थापना भी की गई थी। स्वास्थ्य की बात करें अगर हम, तो 1876 में प्रताप शाह ने राजधानी में प्रथम खैराती सफाखाना स्थापित किया था। इस सफाखाना में भारतीय व यूरोपीय पद्धति से चिकित्सा होती थी। कीर्ति शाह ने तीर्थ यात्रा मार्गों पर छोटे छोटे औषधालय की स्थापना की थी तथा चेचक को रोकने हेतु टीकाकरण प्रारंभ कराया था। नरेंद्र शाह ने 1925 में नरेंद्र नगर में वर्तमान ढंग के रूप में चिकित्सालय खोले। 1934 में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। 1939 में राज्य कुष्ठ विधान पारित किया गया था। न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था की बात करें अगर हम, तो सुदर्शन शाह ने छोटी दीवानी, बड़ी दीवानी, सरासरी, कलेक्ट्री नामक न्यायालयों की स्थापना की थी। हत्या के विवादों का निर्णय राजा द्वारा किया जाता था। 1919 में नरेंद्र हिंदू लॉ पारित किया गया था। 1938 में नरेंद्र शाह ने कोर्ट की स्थापना की जिसे सर्वोच्च न्यायाधीश और एक से अधिक न्यायाधीश होते थे। फौजदारी के विवादों के लिए सेशन कोर्ट की स्थापना की थी। इसका अधिकारी सेशन जज होता था। सेशन जज के अधीन प्रथम, द्वितीय, तृतीय मजिस्ट्रेट होते थे। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। भूमि कर या लगान 7/8 भाग नकद के रूप में लिया जाता था जिसे मामला या रकम कहा जाता था। प्रताप शाह ने विवादों की सुनवाई तिथि जारी कराई तथा कोर्ट फीस की टिकट व्यवस्था जारी की थी। कर वसूली के लिए अनेक स्थानों पर चौकियां स्थापित की गई थी। इन चौकियों में कर वसूलने के लिए मुंशी नियुक्त किए गए थे। इस कार्य की देखभाल कस्टम करता था। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत दासियों का विक्रय होता था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये परीक्षाओं की दृष्टि से भी। इसमें सारा जितना भी कुछ एग्जाम में पूछा जा सकता है सब कुछ इसमें आ चुका है। तो फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।